तो अब ये सबसे पहले समझ लें कि मेटा को आप कहाँ कहाँ से डाटा फीड कर सकते हैं। तो नंबर वन के ऊपर तो आपका ऑनलाइन स्टोर आ गया कि आपने शॉपिफाई के ऊपर या वर्डप्रेस के ऊपर या विक्स के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन स्टोर बनाया है कि जहां पर आप टेंजिबल प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, जूता, चप्पल, घड़ी, खिलौने, ईटीसी। तो ये डाटा आप मेटा को भेज सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपका सीआरएम है कि जहां पर आप लीड्स को मैनेज कर रहे हैं। लीड जनरेशन की आपकी कैंपेन्स चल रही हैं, आपकी कैंपेन से जो लीड्स हैं वो आपके सीआरएम के अंदर आ रही हैं, और सीआरएम के अंदर जो आपकी लीड्स की स्टेजेस हैं वो आप मेटा के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर न्यू लीड है, इनिशियल कॉन्टैक्ट मेड है, प्रपोजल सेंट है, नेगोशिएशन है, डील वॉन है, यानी कि आपका क्लाइंट क्लोज हो गया है। तो ये सारा डाटा आपने वापस मेटा को भेजना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से यानी आपका डाटा जा सकता है। ये वही डाटा है जो हमने इनबॉक्स के अंदर भी कवर किया था कि जब हम मेटा के अपने टूल्स को यूज़ करते हुए जो लीड की स्टेजेस हैं जो हम डिफाइन कर रहे थे, ऐसे ही सीआरएम के ऊपर भी आपकी एक लीड की पाइपलाइन होती है, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि जिससे लीड गुजर कर आपके कस्टमर में कन्वर्ट होती है। तो आप किसी सीआरएम को भी मेटा के साथ कनेक्ट करके डाटा शेयर कर सकते हैं। फिर आपकी जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप है, आपका मैसेंजर है, आपका इंस्टा है, वहाँ पर जो आप पोटेंशियल बायर्स के साथ आपकी चैट्स हो रही हैं, उसका डाटा भी आप मेटा के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी हमने इनबॉक्स वाले सेशन के अंदर समझा था। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ से आपने डाटा वापस मेटा को देना होता है। मेटा उस डाटा का एनालिसिस करती है और उस डाटा की बेसिस पर उस जैसे ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल फिनोमेना है। तो अब हम लोग एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ऑनलाइन स्टोर को मेटा के साथ कनेक्ट करना है, तो ये मैं इवेंट्स मैनेजर के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है कनेक्ट डाटा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ रह गई, ऐप, यानी कि ऐप के थ्रू भी आप डाटा शेयर करते हैं। अब ये नोवाडो की वेबसाइट थी कि जिससे सारा डाटा जा रहा था, ऐसे ही नोवाडो की ऐप भी हो सकती है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इस ऐप के ऊपर कितने लोगों ने ऐप को इंस्टॉल किया है या इस ऐप के ऊपर क्या एक्टिविटी है, वो भी आपको शेयर करनी है, तो वो भी आप शेयर करते हैं कि किसने आके परचेज किया है, किसने ऐड टू कार्ट किया, सारी चीज़ें ऐप के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो भी सब आप यहाँ पे शेयर करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें वेब आ गया, सबसे पहले आपका ऑनलाइन स्टोर, आपकी वेबसाइट, फिर आपकी ऐप आ गई कि आप अपनी ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आपके ऑफलाइन इवेंट्स आ गए कि आपसे किसी ने, जैसा मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, कि आपको किसी ने कॉल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया या आपके स्टोर के ऊपर आकर आपसे परचेज कर लिया। तो इसके पीछे भी साइंस है बहुत बड़ी कि आप मेटा के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके एड्स चल रहे हैं और लोग आपके स्टोर के ऊपर आकर आपसे माल खरीद रहे हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे स्टोर के ऊपर आया है ये मेटा ऐड की वजह से आया है या ये रैंडम मेरे स्टोर के आगे से गुजर रहा था और ये अंदर घुस गया और इसने आगे परचेज कर ली। तो ये डाटा बहुत क्रूशल है। तो ये ऑफलाइन हो गए आपके इवेंट्स। फिर आपका सीआरएम है जो अभी यहाँ मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपकी मैसेजिंग है। तो ज़रा हम इन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले वेब की बात कर लेते हैं। तो आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपने पिक्सल को नाम दे दें, नोवाडो पिक्सल। अब यहाँ एक चीज़ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम पिक्सल बनाने जा रहे हैं और ऊपर आपको डाटा सेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो डाटा सेट मेटा की जनरलाइज्ड टर्म है कि हर उस सोर्स को मेटा डाटा सोर्स बोलती है या फिर डाटा सेट बोलती है कि जहाँ से डाटा मेटा के पास आ रहा है। अब जैसे आपकी वेबसाइट का डाटा फेसबुक पिक्सल के थ्रू मेटा के पास जा रहा है, तो जो पिक्सल है वो भी डाटा सेट है, उसको भी मेटा डाटा सेट बोलती है। या आपकी ऐप से जो इवेंट्स मेटा के पास जा रहे हैं फेसबुक एसडीके के जरिए, उसको भी मेटा डाटा सेट ही बोलती है। तो इससे यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन है कन्वर्जन एपीआई वाला, इसको आपने अनेबल करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मेटा पिक्सल इनसफिशेंट है, आपको कन्वर्जन एपीआई चाहिए कि जिसके बाद आपकी ट्रैकिंग सही होगी। फिर आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं कि जो जिसके अंदर अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज कि जिसके ऊपर आप एड्स चलाने जा रहे हैं वो लाए करेगी, तो फिर आपको मेटा को ये बताना ज़रूरी है।
अच्छा, आप खुद बताएं या ना बताएं, मेटा खुद डिटेक्ट कर लेगी कि आपका ऐड मिसाल के तौर पर हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी में आ रहा है। तो मैंने ये नहीं बताया यहाँ पे, लेकिन जब मैं अपने ऐड चलाऊंगा तो सूनर और लेटर मेटा आपको डिटेक्ट कर लेगी कि आपका ऐड इस कैटेगरी के अंदर लाई करता। तो जब आपका ऐड इनमें से किसी भी कैटेगरी में लाई करता है, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर पॉलिटिक्स, नेशनैलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ एंड वेलनेस, रेस, रिलीजन, जेंडर आइडेंटिटी, ट्रेड यूनियन, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आपका ऐड अगर लाई करेगा, तो फिर आप इवेंट्स की ट्रैकिंग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं एक ऑनलाइन मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, दवागो, और मैं अपने स्टोर के ऊपर ड्रग्स भी बेचता हूँ। ड्रग्स यानी वो हेरोइन, कोकेन वाली ड्रग्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो मेडिकल टर्म के अंदर ड्रग इस्तेमाल होती है, यानी कि जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है तभी आप उसको परचेज कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसी ड्रग है कि जो इंसान अपनी निजी शादीशुदा जिंदगी में इस्तेमाल करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऑब्वियसली कोर्स है, इसके अंदर खुल के मैं कुछ नहीं बता सकता, आपको बात नहीं हो सकती आपसे, तो मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसी कोई ड्रग, कोई आया मेरी वेबसाइट के ऊपर और उसने ऐसी कोई ड्रग मुझसे परचेज की। अब जब उसने परचेज की तो उसका एड्रेस मेरे पास आ गया, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, उसका जेंडर, उसका सिटी, उसका कंट्री, उसकी आईपी, हर चीज़ मेरे पास आ चुकी है। अब उसूलन क्या होता है कि जब मेरे पास मेरे कस्टमर का डाटा आ जाता है, तो वो डाटा मैं ट्रैकिंग के थ्रू वापस मेटा को देता हूँ। मेटा उस डाटा का एनालिसिस करती है और उस जैसे दूसरे लोगों तक मेरा ऐड जाता है ताकि मेरे पास और परचेजेस आए। इस केस के अंदर मैं ये डाटा मेटा के साथ शेयर कर ही नहीं सकता अगर मेरी प्रोडक्ट या सर्विसेज इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर लाई करती है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेटा को बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी है, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं कि जिसको मेटा ने फॉलो करना है। आप फॉलो करें ना करें, आप तो एक इंडिविजुअल हैं, आप तो अपने आप को साइड पे रखें, लेकिन मेटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर यूएस के अंदर हीपा लॉ है। अब हीपा लॉ की कंप्लायंस कर दी है मेटा को। इस लॉ के अंदर आप किसी भी बंदे के मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड जो डाटा है वो शेयर नहीं कर सकते। अब एक बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर ऐसी ड्रग परचेस करके गया है कि जो उसको अपनी निजी जिंदगी में, शादीशुदा निजी जिंदगी में इस्तेमाल करनी है। अब उसकी जो इंफॉर्मेशन है, यानी उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई मेडिकल कंडीशन है कि उसको ड्रग लेनी पड़ रही है, तो अब हीपा लॉ के मुताबिक मैं इसको शेयर नहीं कर सकता किसी से। ये इलीगल है, गैर कानूनी है। ठीक है, और ये जो लॉज होते हैं इसको अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो मिलियन डॉलर्स के जुर्माने होते हैं। ये कोई ऐसा लॉ नहीं है, ये प्रॉपर यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो अगर यहां पर आप कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जुर्माने होंगे। तो आप तो एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन मेटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो मेटा आपसे आपका डाटा लेगी ही नहीं। यानी आप तो मेटा को देना चाह रहे हैं कि मेटा ये लो इस बंदे का डाटा कि जिसने आके मुझसे ड्रग परचेज की है। अब इस जैसे लोग मुझे और चाहिए जो मेरी ड्रग्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे खरीदें। ठीक है, लेकिन मेटा बोलेगी नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, ये डाटा आप अपने पास ही रखें। तो जो जिसके थ्रू आप डाटा मेटा को भेज रहे हैं, पिक्सल के थ्रू, कन्वर्जन कन्वर्जन एपीआई के थ्रू, तो मेटा उस डाटा को ब्लॉक करती रहेगी ताकि किसी लीगल कानूनी कार्रवाई के अंदर मेटा को ना पड़ना पड़े। ऐसे यूरोप के अंदर जीडीपीआर है, यहां पर आप किसी भी बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरीके से कहीं शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं कि जिसको मेटा ने फॉलो करना है। तो इसलिए मेटा आपके इवेंट्स को ब्लॉक करेगी और आप फिर मेटा को डाटा नहीं पहुंचा पाएंगे कि आपके स्टोर के ऊपर आकर किसने आपसे ये ड्रग खरीदी थी। तो जब मेटा को नहीं पता चलेगा कि किसने आके ड्रग खरीदी है, तो ऑफ कोर्स मेटा उस जैसे लोग आपके लिए नहीं ढूंढ पाएगी। मेटा उस जैसे लोग आपके लिए नहीं ढूंढेगी तो आपके ऐड की कॉस्ट बहुत महंगी पड़ने लगेगी आपको। इसीलिए कि जब आपका ऐड हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी में चला जाता है, ज़्यादातर आपके हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी सामने आ रही होती है या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सामने आ रही होती हैं एड्स के अंदर, कि जिसके ऊपर मेटा आपको डिटेक्ट करती है और फिर आपको अगर इस कैटेगरी में डाल दिया मेटा ने, तो इट मीन्स अब मेटा अंधी हो चुकी है। अब मेटा आपसे आपका डाटा कुछ ले ही नहीं रही, तो डाटा वापस मेटा के पास आ नहीं रहा, तो अब आपके ऐड आपको निहायत महंगे पड़ना शुरू हो जाएंगे। परचेजेस आपको, जो परचेज आपको 500 रुपये की आनी है, वो परचेज आपको 5,000 रुपये की आ रही होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एड्स आप चला सकते हैं, लेकिन आप जो
ट्रैकिंग है, इन कैटेगरीज के अंदर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपने यहाँ पे नहीं बताया, मिसाल के तौर पर आप कुछ सप्लीमेंट बेच रहे हैं और आपने यहाँ पर आके मेटा को नहीं बताया, कि मैं क्यों बताऊँ, अगर मैं यहाँ मेटा को खुद बता दूंगा तो मेटा तो इवेंट्स को ट्रैक करना बंद कर देगी, तो इवेंट्स की ट्रैकिंग बंद होगी, तब तो सब बेकार हो जाएंगे मेरे एड्स। तो आपने अब ऐड चला दिए। अब ये आपका मामला है और मेटा का मामला है कि कब तक मेटा की एआई आपको डिटेक्ट नहीं कर पाती। अभी अगर मैं जैसे आपको एड्स लाइब्रेरी दिखाऊं, यहां पर हम सर्च करते हैं ड्रग्स। अब आपको ड्रग्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट एड्स मिल जाएंगे, जो खुल्लम खुल्ला ड्रग्स बेच रहे होंगे, जो खुल्लम खुल्ला ड्रग्स बेच रहे होंगे। अभी मैं आपको कुछ एड्स दिखाता हूं कि जो इलीगल ड्रग्स हैं वो तक बिक्री होती है मेटा के ऊपर। अच्छा, ये ड्रग्स, ये वो वाली हेरोइन कोकेन वाली ड्रग नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं आपको। ड्रग्स यानी कि जो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना परचेज नहीं कर सकते। मैं कोई ऐड मुझे अगर दिख जाए, अब देखें, ये जो एक हेयर ट्रीटमेंट है ये भी अलाउड नहीं है, ये भी ड्रग की कैटेगरी के अंदर आता है या किसी। अब देखें, ये एक ऐड आपके सामने आ गया, ठीक है, ये हिम्स का ही ऐड है और ये यहाँ पर ये पिल है, ये कोई ड्रग है जो ये बेच रहे हैं। तो अब ये बेच रहे हैं, इनकी जो कॉपी है उसमें भी एक्सप्लिसिटली इन्होंने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और इनका ऐड चल रहा है। कब तक चलेगा ये, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक मेटा की एआई डिटेक्ट नहीं कर रही तब तक ये ऐड चल रहा है। जिस दिन मेटा की एआई ने डिटेक्ट कर लिया तो दो चीज़ें होंगी, या तो ऐड इनका ख़त्म हो जाए, बंद कर देगी मेटा, रिजेक्ट हो जाएगा ऐड, या फिर इसको हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी में डाल देगी मेटा। अगर मेटा ने हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी में डाल दिया तो समझें कि गेम ओवर, फिर यानी कि आपकी ट्रैकिंग वैकिंग सब बंद और आपको फिर वो रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं कभी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेटा की एआई से मिस्टेक भी हो सकती है, यानी कि आप एक सिंपल सप्लीमेंट बेच रहे हैं कोई, और उस सप्लीमेंट के ऊपर आपको मेटा ने हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी में डाल दिया कि जिसमें आपको नहीं आना चाहिए था। खैर, इसके ऊपर हम आगे डिस्कशंस होंगी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है कि जहाँ पर आपकी जो ट्रैकिंग है वो नहीं होती। तो मेरे ख्याल से मैंने लंबी कर दी थोड़ी सी इसके अंदर, लेकिन चले। तो अब मैंने यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक किया है। तो अब यहाँ पर ये मुझसे दो चीज़ें पूछ रहा है कि मुझे पिक्सल सेटअप करना है या फिर कन्वर्जन एपीआई सेटअप करनी है। अब देखें, जो मेटा का पिक्सल है वो डेटा सोर्स है, मेटा की कन्वर्जन एपीआई ये डेटा सोर्स है, और ये दोनों डेटा सोर्सेस कहाँ पर हैं, डेटा सेट्स के अंदर है। ठीक है, तो अभी हम पिक्सल की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट। अब जहाँ पर आप नेक्स्ट करें तो ये आपका एक कोड है कि जिस कोड की मैं आपसे बात कर रहा था, कि जो कोड आप अपने स्टोर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, इस कोड को इंस्टॉल करने के बाद आपका स्टोर मेटा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यही सेम कोड आपका शॉपिफाई के ऊपर भी लगेगा, यही सेम कोड आपका वर्डप्रेस पे भी लगेगा, यही सेम कोड आपका किसी सीआरएम को आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ भी लगेगा। हर जगह पिक्सल जहाँ आपको चाहिए वहाँ पर ये वाला कोड आपका लगेगा। ठीक है, तो इस कोड को भी मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म की डिफरेंट है। वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है जहां आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं पिक्सल, कि वहां आप मेटा को कैसे कनेक्ट करेंगे। अब जैसे शॉपिफाई का कनेक्शन मेथड बिल्कुल डिफरेंट है, ऑटोमेटेड है, वहां पर आपको कोडिंग की तरफ नहीं जाना। वर्डप्रेस का सिस्टम, वहां पर आप कोडिंग की तरफ भी जा सकते हैं, वहां पर आप प्लगइन्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिंपल जो पिक्सल है वो क्रिएट कर रहे हैं। अभी एडवांस्ड मैचिंग में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, इसको सॉरी, इसको ऑन रखना था, मैंने इसको ऑफ ऑफ कर दिया। खैर, हम इसको सेटिंग्स में जाके ऑन कर सकते हैं। तो ये अब आपका पिक्सल क्रिएट हो चुका है और आपकी जो पिक्सल आईडी है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, यही सेम पिक्सल अब हम लोग ज़रा
जो बिजनेस सेटिंग्स हैं वहां पर जाकर मैं आपको दिखाता हूं। अब हम लोग जब डेटा सोर्सेस के अंदर आएंगे, डेटा सेट एंड पिक्सल्स के अंदर आएंगे, तो अब ये आपको नोवाडो पिक्सल यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है कि जिसकी पिक्सल आईडी ये रही। ठीक है, तो अब हम लोग वापस चलते हैं। तो अभी ये पिक्सल किसी के साथ अटैच अभी हमने नहीं किया है, जस्ट हमने पिक्सल बनाया है। ठीक है, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे शॉपिफाई के साथ, वर्डप्रेस के साथ। इसको देखते हैं।